टॉयलेट में बैठकर मोबाइल चलाना एक आम बात हो चुकी है, लेकिन लोग इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि टॉयलेट में बैठकर मोबाइल चलाना हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और शरीयत की रोशनी में टॉयलेट में बैठकर जो हम मोबाइल चला रहे हैं इसका क्या हुक्म होगा, और हमारे बुजुर्गान दीन और उलमा इकराम क्या फरमाते हैं टॉयलेट के अंदर ज्यादा टाइम गुजारने के बारे में। इस तमाम टॉपिक के ऊपर इस वीडियो के अंदर खुलकर पूरे तरीके से बात की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जहां तक मुझसे हो सकेगा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि टॉयलेट में मोबाइल चलाना ठीक है या फिर ये बहुत ही बुरा काम है, और कौन से ऐसे हमारी हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं जो हमें टॉयलेट में बैठकर मोबाइल चलाने के बाद हो सकते हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम ही हजरात खैरियत से होंगे। नादरीन, जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि दौर हाजिर के अंदर यानी ये जो 21st सेंचुरी चल रही है इसके अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा आम हुई है वो मोबाइल फोन है। जी, अब जो है देखा जा रहा है कि 12-13 साल के बच्चों के हाथ के अंदर भी मोबाइल फोन आ चुका है, और अब उसका वो किस तरह से यूज करते हैं ये उनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने उनकी तरबियत अच्छे तरीके से की है, आप वालिदैन हैं और आपने बच्चों की परवरिश आपने अच्छे से की है, तो जाहिर बात है कि आपका बच्चा मोबाइल फोन के अंदर अच्छी अच्छी चीजें देखेगा। और अगर उसके दोस्तों अहबाब जो हैं वो गलत संगत में रहने वाले हैं यानी गलत सोसाइटी से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा अपने मोबाइल फोन के अंदर क्या क्या चीजें देख रहा होगा। तो यही हाल बड़ों का भी है। जो बड़े अच्छे हैं, दीन के काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए मोबाइल फोन बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन के अंदर गंदी गंदी चीजें ही देख रहे हैं। उल्टे सीधे ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, जुए के ऐप डाउनलोड करके रखे हुए हैं, या लड़कियों से बात करने के लिए ऐप चल रहे हैं वो निकाल करके रखे हुए हैं। सिर्फ मोबाइल फोन का यही यूज बाकी रह गया है। अब ये यूज तो चल ही रहा था, इंसान सारे दिन मोबाइल के अंदर लगा रहता है। यहां तक कि अगर वो चाय पीने के लिए काम कर रहा है पूरा दिन, अगर चाय पीने के लिए 10 मिनट भी निकालता है तो उन 10 मिनट के अंदर भी वो मोबाइल चलाना ही जरूरी समझता है। अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल करना लोगों ने छोड़ दिया है, अपने आप के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है, यहां तक कि अपनी नींदों को भी खराब करना शुरू कर दिया है। जहां इंसान को हुक्म है कि कम से कम 8 घंटे की नींद ले, अच्छी नींद 8 घंटे की नींद को कहा जाता है, तो इंसान ने अपनी नींद को घटा घटा कर 4-5 घंटों तक सीमित कर लिया है, जिसकी वजह से उसके माइंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ना शुरू हो चुका है। अब ये सारी वो चीजें थी कि जिन जगह पर हम मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं। हम बिस्तर पर हैं तो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ऑफिस में है मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे जो हमें काम करना होते हैं वो काम कर रहे हैं, साथ ही साथ मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। जबकि ये सारी जगहों पर सिर्फ हमें अपना ध्यान जो है वो काम कर देना चाहिए था, हमें ध्यान जो है सिर्फ कामों पर देना चाहिए था, सोते टाइम नींद पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन हमने इन सारी चीजों को डिस्टर्ब करके किसको तरजीह दी है? मोबाइल फोन को। मोबाइल फोन को इतनी ज्यादा तरजीह दी कि अब हम टॉयलेट के अंदर भी अगर बैठते हैं तो मोबाइल फोन ही चलाते हुए नजर आते हैं। सोच सकते हैं कि कोई बंदा मोबाइल फोन लेकर टॉयलेट के अंदर गया है और टॉयलेट में बैठकर मोबाइल फोन चला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक उसके साथ वहां पर मंजर गुजर रहा है। पहली बात तो यह है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको टॉयलेट में जाने की दुआ याद होगी, वापस आने की दुआ भी वो जानते होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो लोग चाहते हैं कि शैतानी वसवसों से हम बच सकें, उन्हें टॉयलेट के अंदर जाने की दुआ जरूर आना चाहिए। क्योंकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि टॉयलेट के अंदर ज्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। इसकी वजह बताते हैं कि टॉयलेट एक ऐसी जगह है जहां पर शैतान और खबीस जिन्नात और जितने बुरे बुरे शयातीन और खन्नास हुआ करते हैं यानी जिन्नात हुआ करते हैं, ये तमाम के तमाम टॉयलेट के अंदर ही रहा करते हैं। वजह क्या है टॉयलेट में रहने की? क्योंकि ये खुद पलीत हैं और पलीदी वाली जगहें इनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया करती हैं। अब एक ऐसी जगह जहां पर ये शैतान, खबीस, जिन्नात, ये सब चीजें वहां पर मौजूद हैं, और उसी जगह पर आप जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यानी टाइम आप दे रहे हैं टॉयलेट के अंदर बैठकर, तो जाहिर बात है कि ये आपके कानों के अंदर वसवसे फूकना शुरू कर देते हैं।
अब वो वसवसे किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल अपनी फैमिली को लेकर भी आना शुरू हो सकते हैं, या फिर आपके दिमाग के अंदर कुछ और उल्टे सीधे ख्यालात दीनी मसाइल में आपको उलझा सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में ला सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहना शुरू कर सकते हैं, या आपको आने वाली जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के वसवसे शैतान आपके दिमाग के अंदर टॉयलेट में डाल सकता है। लेकिन आप क्या क्या करते हैं कि टॉयलेट में गए आपने और मोबाइल फोन निकाल लिया। देखें, शरीयत की रोशनी में तो इसका जो हुक्म है वो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन साथ ही साथ जो डॉक्टर्स इसके बारे में बता रहे हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखें, डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले जब हम टॉयलेट के अंदर जाया करते थे, खास तौर पर जो बड़े घराने के लोग हुआ करते थे, जिनके यहाँ इंग्लिश वाली टॉयलेट लगा हुआ करती थी, वही लोग इस काम को किया करते थे कि टॉयलेट में गए, वहां उन्होंने अपने हाथ में मैगजीन या फिर पेपर ले लिया करते थे। न्यूज़पेपर उनके हाथ में है और वो उसको न्यूज़ पढ़ रहे हैं और टॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हुआ करते थे, उनके यहाँ तो पेपर, मोहल्ले में शायद एक दो घर ही हुआ करते थे जहां पर पेपर आया करता था, सारे लोगों को खबरें वहीं से पता चल जाया करती थी। लेकिन जो अमीर लोग हुआ करते थे वो टॉयलेट के अंदर बैठकर पेपर पढ़ लिया करते थे या फिर मैगजीन पढ़ लिया करते थे। होता यह था कि वहां बैठे उन्होंने पेपर निकाला, पढ़ा और वहीं के वहीं छोड़ दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि आपका न्यूज़पेपर हो गया या फिर आपके सारे अकाउंट जिस चीज पर एक ही जगह पर आपको मिल सकते हैं वो सिर्फ आपका मोबाइल फोन है। अब आप क्या करते हैं कि मोबाइल फोन आपने टॉयलेट के अंदर गए और मोबाइल फोन यूज करना शुरू कर दिया। पहले तो अमीरों का काम हुआ करता था, लेकिन अब गरीब से गरीब इंसान के पास भी मोबाइल फोन मौजूद है। आपने मोबाइल फोन निकाला और यूज करना शुरू कर दिया। जब आप मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, जब आप टॉयलेट के अंदर बैठे हुए हैं, मैं आपको डॉक्टर्स के नजरियात बता रहा हूं ये, जब आप टॉयलेट के अंदर बैठकर मोबाइल फोन चला रहे होते हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कि जो बैक्टीरिया हमारी सीट के ऊपर हुआ करते हैं या जहां हम टॉयलेट किया करते हैं, वो जो सीट हुआ करती है उस पर हुआ करते हैं, वही तमाम बैक्टीरिया हम जब टॉयलेट के अंदर हुआ करते हैं तो पूरी फिजा में टॉयलेट की वही हुआ करते हैं। अब आप, जाहिर बात है, मोबाइल फोन चला रहे हैं, मोबाइल फोन आपके हाथ में है और आप चला रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, करते करते आप फारिग हो गए पूरी तरह से, टॉयलेट आपने क्लियर किया, वहां पर धोया और आप बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में आपने मोबाइल फोन तो वहीं जेब में रख लिया था, पॉकेट में अपनी रख कर आए हैं, बाहर आके आपने सिर्फ हाथ धो लिए, हाथ आपने धो लिए और थोड़ी देर के बाद आपने फिर से मोबाइल फोन चलाना शुरू कर दिया। अब जो ये आप मोबाइल फोन चला रहे हैं, आपने अपने हाथों के बैक्टीरिया तो साबुन से धोकर खत्म कर दिए थे, लेकिन जो मोबाइल फोन के ऊपर आपके बैक्टीरिया लग कर आए हैं वो आपकी सेहत के लिए कितने ज्यादा नुकसानदेह है। जाहिर बात है, मोबाइल फोन तो आप बाहर आकर नहीं धोंगे, आप सिर्फ हाथ धोएंगे, मोबाइल फोन अपनी जेब में रख लेंगे। बाद में जब आप निकालेंगे तो जो टॉयलेट के अंदर बैक्टीरिया थे, जो वहां की सीट के अंदर पड़े हुए बैक्टीरिया थे, वो आपके मोबाइल फोन पर अभी भी मौजूद है। जब आप मोबाइल फोन यूज करने के बाद में खाना खाएंगे या कोई और चीज ऐसी खाएंगे या अपने मुंह के संपर्क में अपने हाथों को लाएंगे, तभी आपके ऊपर वो बैक्टीरिया असर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको फीवर हो सकता है, ठंड का अटैक हो सकता है, या फिर आपका पेट खराब हो सकता है। ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं। इसी तरह इनसे भी आगे बढ़ जाएं तो डॉक्टर्स का कहना है कि टॉयलेट के अंदर इंसान को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 से 7 मिनट लगना चाहिए। जी, पेट साफ करते वक्त सिर्फ 5 से 7 मिनट का टाइम लगना चाहिए, जो उसके लिए बेस्ट टाइम है। इससे ज्यादा अगर वो वहां पर टाइम गुजारता है तो उसके पेट के अंदर खराबी होने की अलामत हो सकती है। यहां तक बताते हैं कि कोई इंसान ऐसा है कि जो टॉयलेट के अंदर बैठकर मोबाइल फोन चला रहा है और चलाते चलाते वो इतना ज्यादा मस्त हो जाता है कि उसको पता ही नहीं रहता कि कितनी देर से मुझे टॉयलेट आना भी रुक चुकी है और वो वहां पर बैठकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उसके पेट के अंदर इतनी इतनी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन बताते हैं कि इंसान जिस टाइम टॉयलेट कर रहा होता है तो उसका जो ये पेट के मसल्स हुआ करते हैं वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होते हैं। क्योंकि आप टॉयलेट के अंदर जाते हैं तो जाहिर बात है आपके ये पेट के निचले हिस्से में ही दर्द हुआ करता है, जिसे पेल्विक कहा जाता है। वहां बहुत ही ज्यादा आपके पेन होता है हल्का हल्का, और जब भी आप टॉयलेट के अंदर जाते हैं, जब बहुत ही ज्यादा तेज का आपको टॉयलेट आता होता है, तब आपके साथ ये होता है। आप टॉयलेट में पहुंचते हैं तो उसके बाद ये हिस्सा आपका रिलीज होना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही आपने अपने माइंड को मोबाइल के अंदर लगा दिया तो ये जो आपका माइंड यहाँ पर इसको, इस हिस्से को आपके सिग्नल भेज रहा था, तो वो दो जगह डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, एक तो आपकी आंखों की तरफ, दूसरा आपके पेट की तरफ। तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। जब ये प्रोसेस स्लो हो जाता है तो डॉक्टर्स का कहना है कि पेट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है,
اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، اور اس کو اگر کوئی روٹین بنا لیتا ہے تو آگے چلنے کے بعد میں اس انسان کو بہت ہی زیادہ قبض رہنا شروع ہو سکتا ہے۔ اور قبض بھی بتایا کہ شروع میں قبض رہنا شروع ہوتا ہے، آگے چلتے چلتے یہ بواسیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور بہت لمبے سمے تک اگر انسان ان چیزوں کے اوپر غور نہیں دیتا تو وہ علامات اس کو کینسر تک لے جاتی ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر موبائل چلانا ہماری صحت کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ جی ہاں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر یہ سدھار لے کر آ جانا چاہیے۔ اگر آپ صرف دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں تب، اور دینی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ٹوائلٹ کے اندر کم سے کم ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ ٹوائلٹ کے اندر شیطان ہوا کرتا ہے جو آپ کے کانوں کے اندر وسوسے پھونک سکتا ہے، جس کی وجہ سے آنے والی زندگی میں آپ کو بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا دیکھا گیا ہے، ٹوائلٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر کسی صاحب کے پاس فون آ جاتا ہے تو وہ فون اٹھا کر وہاں پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سطر کھلنے کے بعد انسان اگر بات کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر لعنت، جی، اور اللہ رب العزت جس کام کے اوپر لعنت بھیج دے یا جس انسان کے اوپر لعنت بھیج دے تو یہ کوئی کم بڑی بری بات نہیں ہوا کرتی، یہ بہت بری بات ہے کہ کسی انسان کے اوپر اللہ رب العزت لعنت بھیجنا شروع کرے۔ تو ہمیں ایسے کام سے ضرور بچنا چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں ٹوائلٹ کے اندر جانے کی اور واپس آنے کی دعائیں ضرور یاد ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوائلٹ ایک ایسا حصہ ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ جس کے اندر شیطان اکثر موجود ہوا کرتا ہے۔ یہ خبیث جنات جو ہیں اکثر موجود ہوا کرتے ہیں، جہاں پر آپ کے اوپر بہت ہی زیادہ جلدی سے یہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں جو میں نے بتائی ہیں، شیطانی وسوسوں سے اور ٹوائلٹ کے اندر زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ ان دعاؤں کو ضرور یاد کر لیں۔ میں یہاں چینل اسکرین پر لگا دیتا ہوں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اس کو رکھ سکتے ہیں اور ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پڑھنا ہے، ٹوائلٹ کے اندر جانے سے پہلے آپ تھوڑی دوری پر کھڑے ہوں اور آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک بار اور سن لیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا، جب باہر آپ نکل آئیں اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں: الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ جی، الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ٹوائلٹ کے اندر جانے کی اور واپس آنے کی مسنون دعائیں، جن کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر جانے سے پہلے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں پر شیطان آپ کے اوپر کسی بھی طرح کا حملہ نہیں کر پائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈاکٹرز کے نظریات میں ہو، چاہے اپنے علماء کرام کی یا بزرگان دین کی نظریات میں ہو، دونوں ہی نظریات کے اندر ٹوائلٹ کے اندر لمبے سمے تک بیٹھنا ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان اس طرح کے کام کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ بات ضرور بتا دینا چاہیے کہ بھائی ٹوائلٹ کے اندر موبائل چلانا ہماری صحت کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو خوب پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔